हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्या? दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर एंड साइंटिफिक मशीन। तो इसमें हम देखेंगे दाब क्या होता है और दाब को मापने वाले विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र कौन कौन से होते हैं, और दाब के प्रयोग से मतलब दाब के कौन से ऐसे यंत्र होते हैं जिनका प्रयोग दाब में होता है। ठीक, दाब को मापने में होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो देखिए, पहले देखते हैं हमारा क्या है दाब। तो जिसको कहते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? तो इसकी परिभाषा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों, जैसे कोई हमारा इतना बड़ा कोई टुकड़ा है लकड़ी का, इस पर एक बल इधर से आ रहा है, तो यही हमारा बल क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यही बल क्या होता है, इस पर दाब डाल रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मतलब एक क्षेत्रफल कोई हो गया और उस पर एक बल ऊपर से कार्य कर रहा है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों दाब। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, छोटा सा टुकड़ा होगा, उस पर अगर बल का लगेगा ऐसे, तो वो ज़्यादा बल लग जाएगा, और ज़्यादा बल लग जाएगा तो जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई टुकड़ा है, इसको आप दबाएंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे, बल लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये कुछ दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा, तो ये ऐसे बन जाएगा ना। और यहीं पर अगर उतना ही बल एक बड़े टुकड़े पर लगाएंगे, ऐसे इस पर लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बताइए? इस पर लगाएंगे तो इसमें चेंजमेंट थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, कम चेंजमेंट आएगा। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि अगर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा। सॉरी दोस्तों, अगर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो दाब जो है कम लगेगा। मतलब देखिए, दाब लगाएंगे तो दाब क्या होगा, यहाँ पर कम आएगा। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल का मान कम होगा तो दाब जो है दोस्तों ज़्यादा लगेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, एक आप नुकीली कील लीजिए, कील को अपने हाथ में दबाइए तो वो आपके हाथ में क्या जाएगी, धंस जाएगी। ठीक है, और वही मोटा सा एक कोई ऐसा टुकड़ा लीजिए जिसको आप दबाएंगे तो वो नहीं दबेगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब जो है कम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस वस्तु का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उस पर कम दाब लगता है, और जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसका दाब जो है ज़्यादा लगता है। अगर नहीं समझ आया होगा, अभी दोबारा दोस्तों समझाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा की चीज़। तो पहले देखिए, आगे देखिए, दाब की परिभाषा आपको याद हो गई, समझ में आ गया। दाब का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए इसको। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब P = F/A, अर्थात फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो दाब का सूत्र या फार्मूला क्या होता है दोस्तों? P = F/A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी परिभाषा और पूरा इसको आप लोग पूरा याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लीजिएगा। इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, मात्रक का मतलब क्या होता है? दाब को किसमें आप नापेंगे या मापेंगे। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को नापते हैं दोस्तों न्यूटन में। क्या नापते हैं बल को? न्यूटन में। और क्षेत्रफल को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। अर्थात दाब के 3 मात्रक हुए, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा हमारा पास्कल। 3 मात्रक दोस्तों आपके दाब के हो गए। चलिए, अब देखिए PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़ करके समझिएगा आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, आगे देख लीजिए कि दाब का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व होता है, इसको हम देखते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको दोस्तों सेमेस्टर ही नहीं, कहीं भी जाएंगे, टेट सुपर टेट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा कि गाड़ियों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, चाकू, कैंची, कुल्हाड़ी की धार पतली क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसका रीजन समझते हैं। देखिए, चाकू, कैंची तथा कुल्हाड़ी की धार पतली बनाई जाती है, क्यों पतली बनाई जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो जैसे मान लीजिए आप एक सेब ले लीजिए, जैसे ये सेब है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको काटने में अगर उसका क्षेत्रफल, चाकू क्या होगा, चाकू की धार तेज होगी तो आराम से कट जाएगा, वैसे कैंची की धार तेज होगी तो आराम से कट जाएगा। तो धार तेज का मतलब होगा उसका धार पतली होगी, धार पतली होगी तो धार का क्षेत्रफल कम होगा, तो जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा और कोई वस्तु आसानी से कट जाएगी। अभी बताए थे पहले कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा और वस्तु आसानी से कट जाएगी, जब उस पर दाब ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए क्या है हमारा, चाकू, कैंची और कुल्हाड़ी की धार पतली इसीलिए बनाई जाती है कि क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा, वस्तु आसानी से कट जाएगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए हमारा सेकंड क्या है कि स्कूली बस्ते या सामान लाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप ही समझिए कि एक रस्सी लगा दिया जाए, चौड़ा पट्टा ना लगाया जाए, तो आपको आग उसको टांगेंगे क्या होगा, वहां पर क्या होगा, आपको पेन दर्द होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा, मान लीजिए इतना मोटा सा पट्टा है आपका, आपके बैग का पट्टा इतना मोटा है, लेकिन इतने मोटे जगह पर एक पतली सी ऐसे रस्सी लगा दिया जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, बताइए आप बताइए, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो बताइए जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा इस पर दबाव कम लगेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल कम, इस पर दबाव ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा कि ये जो है ज्यादा दबाव डालेगा तो आपको ज्यादा पेन होगा। इसीलिए दोस्तों इसके चौड़े क्या पट्टे क्या होते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, स्कूली बस्तों के। आगे देखिए, मजदूरों के सिर पर पगड़ी, इसका मतलब समझिए, मजदूर अपने सिर पर पगड़ी रख लेता है तो उसके जो सिर का क्षेत्रफल जो क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो कोई वस्तु को अपने जब सिर पर रखेगा तो उसका दबाव जो है कम होगा, जिससे उसको जो है कोई भी वस्तु को ज्यादा दूर तक वो लेकर चला जाएगा आसानी से। जब दबाव कम होगा तो आराम से लेकर चला जाएगा। आगे देखिए हमारा फोर्थ वाला, देखिए ट्रकों में ज्यादा पहिए लगाए जाते हैं। जब ज्यादा पहिए लगाए जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ट्रकों में जब ज्यादा पहिए लगाए जाएंगे तो दाब कम होगा, तो जिससे क्या होगा, ट्रक के टायर की फटने की संभावना कम हो जाएगी। और देखिए हमारा लास्ट में क्या है कि रेल की पटरी पर स्लीपर लगाए जाते हैं। जैसे ये देखिए क्या है, ये स्लीपर मान लीजिए देखे होंगे आप लोग, ऐसे स्लीपर लगाए जाते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों, ऐसे करके स्लीपर लगाए जाते हैं, ऐसे मोटे मोटे स्लीपर होते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर एक पटरी लगाई जाती है, रेलवे की पटरी यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक, ऐसे बनाई जाती है ना, तो ये स्लीपर लगाए जाते हैं। अब देखिए ढेर सारे स्लीपर लगाए जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जब ढेर सारे स्लीपर रहेंगे तो यहाँ से जब ट्रेन जाएगी ऊपर से, जैसे मान लीजिए जब यहाँ से ऊपर से ट्रेन जा रही होगी यहाँ से, ठीक, यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ चक्कर रहेगा, इसको कुछ प्रेशर इसको देगा पहिया, कुछ प्रेशर इस वाले स्लीपर को दे देगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर मतलब दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ट्रेन को या रेल को जाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ट्रेन को जाने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों स्लीपर लगाए जाते हैं, समझ आ गया। और अगर देखिए जाए एग्जाम्पल, तो क्या होता है, कील का आपको आखिरी सिरा दोस्तों नुकीला बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब उसको दीवार में लगाया जाएगा तो जब उसको हथौड़ी से पीटा जाएगा या ठोका जाएगा तो क्या होगा, वो आसानी से दीवार में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए दोस्तों, ठीक है, समझ आया कि समझ में आया कि क्या महत्व है दाब का। तो दाब का महत्व दोस्तों ये होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो और कि मान लीजिए देखिए सेब को काटने के लिए कोई छुरी, वही हो गया आपका, आराम से कट जाएगा, ठीक है। देखा जाए कि कोई दफ्ती है इतना बड़ा और इसमें आप छेद कर रहे हैं, कोई मोटे औजार से छेद कर रहे हैं जिसमें तो वो नुकीला नहीं है, क्या होगा, इसमें छेद नहीं होगा, लेकिन कोई नुकीले पिन से छेद करेंगे तो आराम से छेद हो जाएगा। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, दाब के उदाहरण या दाब के दैनिक जीवन में महत्व होते हैं। आगे देखते हैं हमारा जल दाब का क्या महत्व है। जल दाब का मतलब जो जल हमारा दाब डालता है उसको जल दाब कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। तो जल दाब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा इसमें जल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें हो गया जल। अब देखिए ये जल जितना नीचे रहेगा यहाँ पर दाब ज़्यादा होता है, यहाँ पर दाब उससे कम 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 होता है।
तो अगर यहाँ देखिए कोई भी देखे होंगे, अगर डिब्बा ले लीजिए तो इसमें अगर आप यहाँ छेद करेंगे तो यहाँ का पानी बहुत प्रेशर से बाहर निकलता है, यहाँ कम प्रेशर से, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम। तो जहाँ पर दाब ज़्यादा होगा वहाँ पानी उस ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि उसका किसका जल का दाब नीचे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पानी की जो टंकी होती है वो ऊपर लगाई जाती है। जैसे अब इतना ऊपर पानी टंकी लगाया जाएगा, इतना ऊपर मान लीजिए पानी टंकी रख दिया गया और आपको पानी यहाँ करना है तो यहाँ से ऐसे पाइप जोड़ दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ये पानी आराम से यहाँ नीचे चला आएगा, ठीक। तो इसीलिए पानी की टंकियाँ क्या होती हैं, ऊपर लगाई जाती हैं। और इसी पानी की टंकी से क्या हो जाएगा, अगर फव्वारों को लगा दिया जाएगा, ऐसे फव्वारा लगा दिया जाएगा ऐसे ऐसे, तो भी क्या होगा, ये फव्वारे आराम से अपना काम करेंगे, ठीक है। आगे देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि बांध की दीवार नीचे की तरफ चौड़ी क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसका रीजन समझिए। ये देखिए आपका दीवार हो गई बांध की, ठीक। आप इसको ये ऐसे करके इसको चौड़ा कर दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। ये चौड़ा हो गया आपका, देखिए यहाँ से आपका हो गया चौड़ा, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया पूरा पानी भरा हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे पानी नीचे की तरफ आप आएंगे देखेंगे इसका दबाव बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर दीवार उतनी मोटी ही सब जगह रहेगी तो क्या होगा दोस्तों, ये दीवार को तोड़ देगा। इसीलिए दीवार नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके पतली कर दिया जाता है। समझ आ गया आपको पूरा कि दीवार नीचे क्यों चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि जल का दाब नीचे जो है ज़्यादा होता है और ऊपर में कम होता है। आपसे टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और सेमेस्टर में तो पूछा जाएगा दोस्तों, उसके लिए आप रट लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पक्का पूछा जाएगा। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा दाब मापन। तो दाब नापने की प्रक्रिया को दाब मापन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों हमारा देखते हैं कि एक हम लेते हैं ज्ञात टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब जानते हैं आप लोग, परख नली। परख नली लेते हैं, जैसे परख नली हमारा ये हो गई, ये परख नली ले लीजिए, ठीक है। इस परख नली की लंबाई कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। कितना, कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया परख नली, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस परख नली की लंबाई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं है, ज़्यादा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्या है, इस परख नली में आप सीधा करके, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, इसमें क्या करिए पूरा भर दीजिए आप, क्या, पारा भर दीजिए। और एक इस प्रकार से आप ले लीजिए बर्तन, ठीक है, एक इस प्रकार से जार या बर्तन ले लीजिए, इसमें भी पारा भर दीजिए। फिर इसको क्या करिए कि इसको ऊपर से उंगली से ढक करके, ऐसे उंगली लगा करके यहाँ से इसको बंद करके इसको उल्टा करके यहाँ पर लाइए, यहाँ पर ऐसे उल्टा करके खड़ा कर दीजिए और यहाँ पर उंगली धीरे से इसको हटा लीजिए बाहर। उंगली हटा लेंगे तो इसको क्या होगा, ये इसके ऊपर रख जाएगा। अब आप लोग देखेंगे इसमें पारा भरा है, इसका क्या लंबाई 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अब देखेंगे जो यहाँ से, कहाँ से, जितने ऊपर से ये पारा है यहाँ से और ये पारा जहाँ देखेंगे जो परख नली में पारा है, इन दोनों के बीच की लंबाई को अगर नापेंगे आपका 76 सेंटीमीटर आपका आएगा। और यही पूरा संरचना आपका क्या कहलाती है, बैरोमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, बैरोमीटर। और हम क्या नाप रहे हैं दोस्तों, दाब नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं दोस्तों, हम लोग दाब को नाप रहे हैं और इसी को कहते हैं दाब मापी, ठीक। तो दाब को किस में नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दाब को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। और दाब का हमारा कितना होता है, 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है दोस्तों। अभी देखिए इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे। देखिए पास्कल का नियम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पास्कल का नियम पूछेंगे ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करती है, या हाइड्रोलिक ब्रेक जो गाड़ियों में ब्रेक होती है किस पर काम करती है। तो सॉरी दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करती है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए पास्कल के नियम पर। जैसे क्या होता है पास्कल का नियम, ये हमारा एक क्या हो गया, गोला हो गया। इसमें मान लीजिए यहाँ से आप कोई भी चीज़ देखिए, जैसे यहाँ से आप कुछ भर दिए, ठीक। अगर मान लीजिए जी का मान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान 0 है, मान लीजिए इसको अंतरिक्ष में लेकर चलेगा, गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो सब जगह दाब क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी दाब, यहाँ भी दाब, यहाँ सब जगह हमारा क्या होगा, दाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ सब जगह दाब हमारा क्या होगा, यहाँ सब जगह दाब हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो सभी जगह हमारा दाब क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। कहीं भी देखेंगे हमारा दाब बराबर होगा।
कब? जब जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान हमारा उसको नगण्य मतलब उसको ना माना जाए, गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ दिया जाए, तब हमारा क्या होगा? सब जगह दाब बराबर होगा। यही हमारा पास्कल का नियम कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पास्कल का नियम याद रखिए कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान या यदि गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लिया जाए तो सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? समान हो जाता है, जैसा कि आपको हम समझा चुके हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सभी हमारे क्या होते हैं? पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बताए थे वायु दाब नापने के लिए आपका यंत्र बताए थे, किससे? बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर से वायु दाब हम नापते हैं और वायु दाब का हमारा मान कितना आया था? 76 सेंटीमीटर। ये 76 सेंटीमीटर हम कहाँ से नापते हैं? तो जो 76 सेंटीमीटर नापते हैं वो हमारा वही वायुमंडलीय क्या होता है? दाब कहलाता है। ठीक, उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वो नापते किस पे? हमारा समुद्र तल से, समुद्र तल की ऊंचाई से, समुद्र तल को मानक मानते हैं, उसी से नापते हैं। और उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसी को हम वायु दाब मापी कहते हैं। और उसमें दोस्तों उसको हम नापते हैं बार में। ठीक है, तो एक बार का मान कितना होता है? पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। एक बार का मान होता है 10 के घाते 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हमारा किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। ऐसे देखिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम का मान कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार का मान 10 घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और एक एटीएम का मान होता है या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसका मान कितना होता है दोस्तों? आपका होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम देखिए निर्द्रव दाब मापी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम आगे दोस्तों पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। देखिए निर्द्रव दाब मापी में क्या होता है? आपका द्रव नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा गोला सा, एक कोई, देखिए समझते हैं, एक ऐसा दोस्तों सॉरी क्या रहेगा? एक ऐसा गोला सा, छोटा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक ऐसा गोला सा हमारा कोई क्या रहेगा? कोई भी चीज़ रहेगा, एक गोला सा एक हमारा डिब्बा रहेगा। ठीक है, अब इस पर एक लगा दिया जाएगा हमारा इस प्रकार से ढक्कन, और इसमें लगा दिया जाएगा हमारा एक सॉफ्ट, क्या लगा दिया जाएगा? सॉफ्ट। ठीक है, अब सॉफ्ट को हम कर देंगे किससे कनेक्ट? इसको हम कर देंगे यहाँ से कनेक्ट, ऐसे कर देंगे कनेक्ट, और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा आपका ऐसे, ये यहाँ से हो जाएगा कनेक्ट ऐसे, यहाँ से मीटर से। ठीक है, मीटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? जब इसको प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर, बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो प्लास्टिक का डिब्बा होगा पचकेगा। जब ये थोड़ा सा इसका ये पचक जाएगा तो क्या होगा? ये सॉफ्ट ऊपर उठेगा, क्योंकि आएगा ऊपर उठेगा, तो इसका क्या होगा? बैरोमीटर का मान ऐसे बढ़ जाएगा, धीरे से ये सुई यहाँ चली जाएगी तो बैरोमीटर का मान बढ़ जाएगा। और जब दाब कम हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा तो इसका मान थोड़ा सा, ये सुई यहाँ आ जाएगी। तो इसी बेस पर काम करता है। इसमें द्रव नहीं होता, इसमें वायु होती है, इसीलिए इसको कहते हैं निर्द्रव दाब मापी। अब अगर आएगा, आप लोग एग्जाम में लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, समझ गए? आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब का मौसम पर प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब का मौसम पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक कम हो जाए तो समझ लीजिए एकाएक आंधी तूफान आने की संभावना है। और अगर धीरे धीरे कम होगा तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा कि वर्षा होने की संभावना है। और धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका आशय ये लगाया जाता है कि हमारा क्या होगा? मौसम साफ हो रहने की संभावना है। इसका मतलब समझिए कि अगर आपके पास दाब मापी या बैरोमीटर है तो आप मौसम का क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। किससे? बैरोमीटर के पाठ्यांक को देख करके मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। समझा? आगे देखिए, शरीर और वायुमंडलीय दाब, हाँ इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब देखा जाए तो शरीर और वायुमंडलीय दाब, अभी आप लोग पढ़े हैं कि वायुमंडलीय दाब का मान बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है? तो अगर आप सोचें तो शरीर पर इतना अगर वायुमंडलीय दाब डाला जाता है तो हमारा शरीर पिचक क्यों नहीं जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है कि जितना दाब बाहर से हमारे ऊपर आता है उतना दाब शरीर हमारा अंदर से बाहर की तरफ भी
जो है डालता है, जिससे क्या होता है एक संतुलन बन जाता है। और संतुलन बनने के कारण क्या होता है कि हमको उस दाब का एहसास नहीं होता है, दाब का एहसास नहीं होता है, जिससे हमको कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अब देखिए लेकिन क्या होता है, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होती है, आप कुछ लोगों के नाक से कान से ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उनके शरीर का जो दाब था वही है, लेकिन वायुमंडलीय दाब कम हो गया। अब देखिए कभी भी लोग जब हवाई जहाज में सफर करते हैं तो फाउंटेन पेन का जो स्याही होता है वो क्या होता है, उस पीछे से निकल जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या वायुमंडलीय दाब है, जिससे क्या होता है कि स्याही वहीं पर रहती है, इंक वहीं पर रहता है। ठीक, आगे देखिए, अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनको एक विशेष प्रकार का ड्रेस दिया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में दाब ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, तो प्रेशर कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। अगर वो लोग ऐसे चले जाएंगे तो क्या होगा, बम की तरह फट जाएंगे, क्योंकि शरीर का दाब जो बहुत ज़्यादा है और वहाँ बाहरी वायुमंडलीय दाब कुछ है नहीं, तो इसीलिए उनको विशेष प्रकार की पोशाक दिया जाता है जिसको वो पहन करके जाते हैं। और वो पोशाक क्या करता है, उनका ड्रेस क्या होता है कि वो शरीर का दाब और वो उसी के अंदर जो उनका ड्रेस होता है उसके अंदर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर उनको जो है दाब देता रहता है। समझ आया दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दाब मापने के कुछ वैज्ञानिक यंत्र कौन कौन से हैं। पहला हमारा दोस्तों, दाब के वैज्ञानिक यंत्र तो आपका जल पंप, जैसे आप पंप को दबाते हैं तो प्रेशर होता है, तो प्रेशर से आपका पानी आता है। फुटबॉल पंप भी आपका दाब के ऊपर बेस है। और साइकिल पंप भी आपका, जब आप उसको प्रेस करते हैं ना तो आपको हवा भरता है साइकिल में। तो ये दाब के 3 वैज्ञानिक यंत्र है दोस्तों। दाब के वैज्ञानिक कौन, जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप। अब देखिए एक बार हम लोग इसका रिविजन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दाब का परिभाषा और दाब का सूत्र। तो दाब का परिभाषा हमारा क्या होता है उसको आप लोग याद रख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो दाब का परिभाषा देख लेते हैं क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का मात्रक पास्कल तो कई एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। आपका यूपी टेट सीटेट के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि दाब का मात्रक क्या होना चाहिए पास्कल। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा आप लोग दाब का दैनिक जीवन में महत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग पूरा इसको दोस्तों कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जगह से अगर एग्जांपल मिल जाएगा तो आप लोग खोज किसको पढ़ लीजिएगा। और दाब मापी दोस्तों पढ़ लीजिएगा। दाब को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। पास्कल का नियम पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए ये आपको पढ़िएगा कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये जो 76 सेंटीमीटर के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे कि जो 76 सेंटीमीटर होता है ये समुद्र तल से लिया जाता है। जैसे ये समुद्र तल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपका ये 76 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ जब ऊपर उठेंगे ना, यहाँ पर आएंगे तो ये दाब का मान घटता रहे। जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे तो दाब का मान घटता रहता है ना, तो अगर समुद्र तल से आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान भी घटता रहता है, जैसा कि हम बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आप निद्रो दाब मापी समझ गए होंगे। और पूरा आप बैरोमीटर का, हाँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक कम होता है, मामूली कमी होती है तो क्या होता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, शरीर और वायुमंडलीय दाब के बारे में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो स्पेस में, अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं वो विशेष प्रकार का ड्रेस पहनकर क्यों जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर का दाब और वायुमंडलीय दाब, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब होता नहीं है और शरीर का दाब ज़्यादा होता है। दोनों को मेंटेन करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, विशेष प्रकार की ड्रेस दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।